एक बार मैंने एक मित्र से पूछा, तू राखी पर अपनी बहन को क्या देता है? उसने जवाब दिया, बस मैं खुद जाता हूं, उसे गले लगाता हूं, वो सब कुछ है। शायद आज के समय में जब उपहार वस्तुओं तक सीमित हो गए हैं, तब भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें सबसे बड़ा उपहार समय और साथ होता है। एक बहन को वह भाई जो हर जरूरी मौके पर उसके साथ खड़ा हो, लाखों गिफ्ट से बेहतर लगता है। रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं है जो बहन भाई की कलाई पर बांधती है। ये उन अनगिनत भावनाओं का पर्व है जो एक भाई और बहन के रिश्ते में हर दिन पनपती हैं। पर वर्ष में एक बार यह प्रेम एक विशेष रूप लेता है। यह त्योहार केवल एक दिन की औपचारिकता नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जो परिवार, रिश्ते और सामाजिक बंधनों को और अधिक मजबूत करती है। जब बचपन में बहन अपने भाई के स्कूल बैग में छुपकर टॉफी रख देती थी और भाई बिना बताए उसकी टूटी गुड़िया के लिए बाजार भागता था, तब से ही रक्षाबंधन का बीज उनके दिलों में बो दिया गया था। एक धागे में ऐसा कौन सा जादू होता है कि वह सारी दूरियों, झगड़ों और मनमुटाव को पिघला देता है? जब बहनें राखी भेजती हैं तो उसमें न केवल धागा होता है, बल्कि वर्षों की स्मृतियां, आशीर्वाद, चिंता और अटूट प्रेम भी होता है। रक्षाबंधन की सुबह कुछ विशेष होती है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें खिड़की से झांकती हैं, घर की औरतें पूजा की थाल सजाने लगती हैं और भाई अपने कपड़े प्रेस कर रहा होता है, इस इंतजार में कि उसकी बहन कब उसे राखी बांधेगी। कहीं किसी गांव में एक बहन मिट्टी के चूल्हे पर खीर पका रही होती है, तो कहीं किसी शहर की छत पर राखी के साथ भाई के आने का इंतजार कर रही होती है। एक बार मैं एक छोटे शहर के रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। वहां एक वृद्ध महिला अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, जो हर साल राखी पर आता था, लेकिन इस बार नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर हाथ में राखी थमी हुई थी। वह एक प्रतीक था उस अपार आशा का जो हर बहन को अपने भाई से जुड़ी होती है। यह त्योहार सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने का ही पर्व नहीं है, यह उस वचन का भी पर्व है जो एक भाई मन ही मन बहन को देता है, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। और बहन उस वचन पर आंख मूंद कर भरोसा करती है, जैसे कोई छोटा बच्चा बारिश में मां का हाथ थामकर बिना छतरी के भी सुरक्षित महसूस करता है। इस त्योहार में बहन की चिंता भाई की जिम्मेदारी बन जाती है। रक्षाबंधन की परंपराएं भले ही हर क्षेत्र में थोड़ी अलग हों, पर भावना हर जगह एक जैसी होती है। राजस्थान की रेगिस्तानी हवाओं से लेकर बंगाल की आर्द्रता में, उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर केरल के मंदिरों तक, रक्षाबंधन हर दिल को छूता है। एक बहन जब राखी बांधती है, वह यह नहीं सोचती कि उसका भाई गरीब है या अमीर, गांव में है या शहर में, शिक्षित है या अनपढ़। वह बस अपने दिल का एक टुकड़ा उसके साथ जोड़ देती है। और भाई, वह कुछ न बोले तब भी उसकी आंखों में एक वचन लिखा होता है, तू रहेगी तो सब ठीक रहेगा। एक बार मैंने एक मित्र से पूछा, तू राखी पर अपनी बहन को क्या देता है? उसने जवाब दिया, बस मैं खुद जाता हूं, उसे गले लगाता हूं, वो सब कुछ है। शायद आज के समय में जब उपहार वस्तुओं तक सीमित हो गए हैं, तब भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें सबसे बड़ा उपहार समय और साथ होता है। एक बहन को वह भाई जो हर जरूरी मौके पर उसके साथ खड़ा हो, लाखों गिफ्ट से बेहतर लगता है। रक्षाबंधन की बात तब और भी भावुक हो जाती है जब हम उन भाइयों की बात करते हैं जो सीमा पर हैं। वे जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनका रक्षाबंधन एक साधारण उत्सव नहीं होता। कहीं किसी पोस्ट पर तैनात एक जवान को उसकी बहन द्वारा भेजी गई राखी मिलती है और वह उसे पूरे सम्मान के साथ अपने माथे से लगाता है। उसकी आंखों में नमी होती है और दिल में शक्ति। ये वही दिन होते हैं जब राष्ट्र की बेटियां उन सैनिकों को राखी भेजती हैं जिनका खून बह रहा होता है किसी अनजान सीमा पर, ताकि हम सुरक्षित रहें। यह पर्व सामाजिक बंधनों को भी नया आयाम देता है। आज रक्षाबंधन केवल सगे भाई बहनों तक सीमित नहीं रहा, यह अब हर उस रिश्ते तक जा पहुंचा है जहां रक्षा, स्नेह और सम्मान की भावना मौजूद है। स्कूलों में बच्चे एक दूसरे को राखी बांधते हैं, सामाजिक संगठनों में महिलाएं पुलिसकर्मियों को राखी बांधती हैं, और यहां तक कि जेलों में बंद कैदियों को भी रक्षाबंधन की भावना का अनुभव होता है। यह पर्व अब संबंधों की सीमाओं को पार कर चुका है और एक ऐसी सामाजिक एकता का रूप ले चुका है
जिसकी कल्पना भी अद्भुत है। हर वर्ष राखी का इंतजार करना जैसे किसी मीठी स्मृति का इंतजार होता है, जैसे कोई पुराना गाना हो जो हर बार सुनने पर नए अर्थ देता है, जैसे माँ के हाथ की बनी मिठाई जो हर साल एक ही स्वाद देती है फिर भी हर बार नई लगती है। एक बार मेरी एक दूर की बहन ने मुझे राखी भेजी, जबकि हमारे बीच वर्षों से कोई बातचीत नहीं हुई थी। वह राखी मेरे लिए केवल धागा नहीं थी, वह एक पुल थी, टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ने का। रक्षाबंधन हमें यह भी सिखाता है कि रिश्ता केवल जन्म से नहीं बनता, वह मन से भी बनता है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खून के रिश्ते नहीं होते, पर वे भावनात्मक रूप से किसी को भाई या बहन मान लेते हैं, और फिर वह बंधन खून से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। एक पड़ोस की लड़की जब अकेले कॉलेज जाती है और उसका पड़ोसी लड़का उसे भाई की तरह छोड़ने आता है, वह भी रक्षाबंधन ही है। कभी कभी रक्षाबंधन पर चुपचाप रोते हुए भाई बहन भी मिलते हैं। वह भाई जो विदेश में है और वीडियो कॉल पर राखी बंधवा रहा है, वह बहन जो शादी के बाद पहली बार मायके नहीं आ पाई, वह माँ जो अब केवल राखी की थाली सजाती है पर अब कोई कलाई नहीं बची। यह पर्व जितना उत्सव है उतना ही एक भावनात्मक दस्तावेज भी है, जहां स्मृतियां, आंसू, हंसी और उम्मीदें सब एक साथ चलती हैं। जब बहन भाई की आरती उतारती है, वह केवल दीपक नहीं जलाती, वह अपने जीवन की समस्त शुभकामनाएं उसके लिए भेजती है। और जब भाई उसकी कलाई पर उपहार रखता है, वह केवल वस्त्र या पैसा नहीं देता, वह अपनी पूरी शक्ति, सम्मान और समर्पण उसकी सेवा में अर्पित करता है। यही वह क्षण होता है जब रक्षाबंधन केवल एक रीति नहीं रह जाता, बल्कि वह एक आध्यात्मिक बंधन बन जाता है। कई बार यह त्योहार हमें हमारे बचपन की ओर ले जाता है, जहां भाई बहन एक ही स्कूल में जाते थे, एक साथ बैठकर टीवी देखते थे, एक दूसरे के लिए झगड़ते थे और फिर बिना किसी माफी के अगले ही पल खेलना शुरू कर देते थे। वह बचपन अब भले ही लौट कर ना आए, लेकिन रक्षाबंधन हर साल उस समय की झलक जरूर दे जाता है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, रिश्ते सोशल मीडिया के मैसेज तक सीमित हो गए हैं, ऐसे में रक्षाबंधन हमें उस स्पर्श, उस मुस्कान और उस मौन वचन की याद दिलाता है जो केवल सामने आकर अनुभव किया जा सकता है। शायद यही कारण है कि लोग चाहे कितने ही व्यस्त क्यों न हों, राखी के दिन एक बार अपनी बहन के पास जरूर जाना चाहते हैं। रक्षाबंधन केवल भारत का त्योहार नहीं है, यह एक विचार है, रक्षा का, प्रेम का, समर्पण का। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि किसी की रक्षा करना केवल तलवार या बंदूक से नहीं होता, वह एक भाव होता है जो शब्दों, स्पर्श और भावनाओं से जुड़ा होता है। वह रक्षा कभी कभी एक चुपचाप किए गए समर्थन से भी होती है, जैसे जब कोई भाई अपनी बहन की पसंद का करियर चुनने में उसका साथ देता है। इस धागे की ताकत यह है कि यह टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ सकता है, यह रूठे दिलों को मना सकता है, यह उन शब्दों को कह सकता है जिन्हें कहने की हिम्मत नहीं होती। रक्षाबंधन एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह एक जीवन शैली है, एक आदर्श है, एक परंपरा है जिसे हर पीढ़ी आगे बढ़ा रही है, और हर राखी के साथ एक नई पीढ़ी उस आदर्श को स्वीकार कर रही है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि रक्षाबंधन केवल एक दिन का पर्व नहीं, बल्कि पूरे वर्ष की एक भावना है जो हर उस रिश्ते में जिंदा रहती है जहां स्नेह, सम्मान और सुरक्षा है। भाई बहन का रिश्ता ईश्वर द्वारा गढ़ा गया एक विशेष बंधन है जो हर साल इस दिन और अधिक पवित्र हो जाता है।